राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 28वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। ब्रजधूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि चाक सो मोहे छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। तो ठाकुर जी के श्री चरणों में यही विनती है कि हम सदैव उनके मुखार बिंद के दर्शन करते रहें और उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर सदैव बरसती रहे। अब हम सब कथा का आनंद लेते हैं। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके बाद वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसा रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से यह कदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दे प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चल दिए, परंतु अत्यंत लोभी वह कदर्य रोता हुआ उनके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हों। जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? उस कदर्य के ऐसे वचन सुनकर वैश्य ने उस कदर्य को भी बहुत सारा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाले, घनी छाया वाले, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप हमें बताइए। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार गाने लगे। फिर राम जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो गया और वन में विचरने लगा।
जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया तो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित उस विमान में वह बहुत सुंदर शरीर को धारण करके वह वानर बैठ गया। अपने शरीर को देखकर वह बहुत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला, मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए मिलता है मुझे कैसे मिला? मैंने सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। ऐसा विचार करते हुए आज हम सभी ने 28वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है। कल हम 29वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रही और आप ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी की सेवा का आनंद लो, ताकि पिछले जन्मों के यदि कोई अपराध भी हों तो वो भी इस जन्म में हम उन अपराधों से मुक्ति पा जाएं और श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे।